तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर उपस्थित है जो ग्रुप डी के एग्जाम में हर रोजाना हर शिफ्ट में हर क्वेश्चन में आ रहा है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति या उत्तल लेंस में प्रकृति एवं स्थिति को आप कैसे उसमें दे रहा है कि जब अनंत पर है तो उसका स्थिति कहाँ बनेगा। तो चलिए इससे हम आपको सिखा देते हैं कि कैसे आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को आप लोग याद रख सकते हैं, कैसे आप इसको बहुत जल्दी याद रख सकते हैं। चलिए आज हम लोग सीख लेते हैं कि हमारा जब अवतल दर्पण हो तब उसमें प्रकृति कैसा, उसका प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ रहेगा तो कहाँ बनेगा। चलिए आज हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा अवतल दर्पण, सबसे हम जानते हैं कि अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण को हम लोग हजामती दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को हम हजामती दर्पण कहते हैं। हजामती दर्पण क्यों कहते हैं? तो हजामती दर्पण कहते हैं क्योंकि इसका जो सिरा है वो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, इसलिए ये अंदर की तरफ जाता है तो ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। क्या कहता है? ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए छोटा छोटा वस्तु बड़ा नजर आता है, छोटा छोटा वस्तु बड़ा नजर आता है। तो इस कारण हम इसको अवतल दर्पण कहते हैं और इसे हजामती दर्पण भी कहते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि दंत चिकित्सक अपने किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर आपको अवतल हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सीख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण जब अंदर को होगा तो बाहर की तरफ क्लैप किया रहता है, बाहर की तरफ क्लैप किया रहता है, जिसको हम सिल्वर ब्रोमाइड से रंग देते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड से रंग देते हैं। तो आगे हमारा ये बंद हो जाता है। बंद हो गया तो जो भी प्रकाश बनेगा, जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा दर्पण के इसी साइड में, जिस तरफ वस्तु रहेगा उसी साइड हमारा बन जाएगा। तो चलिए कैसे हम इसको निर्धारित करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग को किताब से हमने लिया है, लूसेंट बुक से, आप लोग स्क्रीनशॉट देखते हैं, देखिएगा, इसी से हमने आज आपके बीच रखा है। तो कैसे आपको याद रखना है, ये ऐसा ट्रिक है कि आप लोग अगले जन्म में भी इसको याद रख सकते हैं। हमको से एक ऐसा ट्रिक दे रहे हैं जो आप लोग को जहन में ऐसा बैठेगा कि आप लोग नहीं निकलेगा। आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि ऐसा भी ट्रिक होता है। चलिए सीख लीजिए आज। तो क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि अनंत कहाँ होता है, वक्रता केंद्र कहाँ है, फोकस कहाँ है और ध्रुव कहाँ है। तो सबसे पहले आप लोग जान जाइए। तो जहाँ आप लोग को दर्पण के बीचों बीच जो रेखा टकराएगा उसको हम लोग पोल कहते हैं, उसको हम लोग पोल कहते हैं। पोल के बाद जो बिंदु मिलता है उसको फोकस कहते हैं, उसको हम लोग फोकस कहते हैं। और फोकस के बाद जो बिंदु मिलता है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। किसको हम डिनोट करते हैं? तो सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद सी के बाद हम कहीं भी हम कोई भी वस्तु रखें उसको हम लोग अनंत कहते हैं, उसको हम अनंत कहते हैं। यहाँ पर मैंने एरो का निशान लगा दिया है। तो सबसे पहले कह रहा है, कोई किताब के अनुसार सबसे पहले कह रहा है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु के प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो मैंने बताया था आपको कि आज हम आपको ट्रिक से बताएंगे। तो हमारा चैनल ट्रिक ही देता है, ट्रिक से कैसे आप जल्द से जल्द बना सकते हैं। ट्रिक का आप लोग ज़्यादा सहारा नहीं लीजिए, सिर्फ आप लोग को ये समझाने के लिए बताया जाता है कि जल्दी से जल्दी आप लोग कैसे एग्जाम के समय आप लोग याद रख सकते हैं और आप वहाँ पर नंबर आप लोग ला सकते हैं। चलिए आज आप लोग सीख लीजिए। तो सबसे पहले हम अपना ट्रिक को इसमें डिपुट कर देते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पोल के पास हमने लिखा है 0, पोल के पास हमने लिखा है 0, पोल के पास 0 और फोकस को मान लीजिए 1, फोकस को मान लीजिए 1, फोकस को मान लीजिए F और
फोकस और वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच के जो बिंदु मिलेगा इसको आप लोग 2 मान लीजिए, इसको आप लोग 2 मान लीजिए। और वक्रता केंद्र को आप लोग 3 मान लीजिए, वक्रता को केंद्र को 3 मान लीजिए। और अनंत, देखिए ये अनंत है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच के जो बिंदु है उसको आप लोग 4 मान लीजिए। और जो अनंत हो गया उसको आज आप लोग 5 मान लीजिए। बस आप लोग को याद करने में आसानी होगा कि ये मैंने 1 2 3 4 5 6 क्यों रखा है, कि आप लोग को याद करने में आसानी हो जाएगा। अब गिन लीजिए, अब आप लोग गिन लीजिए कि कितना संख्या मैंने रखा। तो 0 1 2 3 4 5, मतलब कि 0 से लेकर 6 संख्या है। तो 6 संख्या के बीचों बीच जो आएगा ये है 3, ये है 3। 0 तो 0 हो जाता है, 3 को रख दिए, इधर 2 गो इधर 2 गो, तो 3 बीच में हो गया। तो जो वक्रता केंद्र पर जो बिंदु बनेगा वो वस्तु के बराबर बनेगा, ये आप लोग ध्यान रखना है। और यहाँ से बराबर को उस साइड जो बनेगा वो छोटा बनेगा, बराबर के राइट साइड बनेगा जो बड़ा बनेगा। तो चलिए आज आप लोग सीख लीजिए। जब क्वेश्चन आप लोग के क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन कर रहा है, किताब के अनुसार क्वेश्चन कर रहा है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए आज आप लोग सीख लेते हैं। लीजिए, तो मान लीजिए कि अनंत यहाँ पर है, तो अनंत मान लीजिए कि यहाँ पर है। तो आप लोग को बनाना है, तो हमारा सबसे पहले वस्तु दर्पण से टकराएगा, दर्पण से जो प्रकाश जो है दर्पण का प्रकाश दर्पण पर टकराएगा और कहाँ गिरेगा, यही आज हम आपके बीच बताने जा रहे हैं कि जब वस्तु अनंत पर है तो कहाँ टकराएगा, तो दर्पण पर टकराएगा। दर्पण पर टकरा कर कहाँ जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले दर्पण पर टकरा कर फोकस पर जाएगा, दर्पण पर टकरा कर फोकस पर जाएगा। तो कैसे जाएगा, यही आज आपको बीच हम ट्रिक दे रहे हैं कि कैसे यहाँ पर मैंने कह दिया कि अनंत से जाकर फोकस पर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा वस्तु कहाँ से चला है, तो 5 से हमारा वस्तु कहाँ से चला है और कहाँ गया, तो 1 पर 5 से देखिए अनंत है, 1 को हम लोग फोकस माने हैं। तो इसको जोड़ दीजिए, आप लोग को 6 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, सभी में आप लोग को 6 आना चाहिए, आप लोग को सही होगा, आप लोग को सही होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु हो तो उसका दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर वस्तु है, तो पुनः यहाँ से टकराएगा, पुनः यहाँ से दर्पण पर टकराएगा। तो 4 से टकरा रहा है, तो इसको हमको कितना बनाना है, तो 6 बनाना है। तो 4 2 6, तो यहाँ से आपको 2 पर टकरा जाएगा, यहाँ से आपको 4 जो 4 वाला है वो कहाँ टकराएगा, 2 पर टकराएगा। तो 4 2 6, तो यहाँ पर आप लोगों को कहाँ मिला, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो इसी तरह आगे हम देखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र मतलब कि 3 पर हो तो उसका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो मान लीजिए कि हमारा 3 से जा रहा है, 3 पर वस्तु रखा हुआ है, तो उसको जब दर्पण से टकराया तो 3 3 6, तो हमारा वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा, वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा। तो वक्रता केंद्र पर वस्तु रखा गया है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो ऐसा मैंने आज आपके बीच ट्रिक रखा है कि जिसकी सहायता से आप लोग बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हैं कि आपको सभी को 6 बना देना है, सभी को 6 बना देना है। तो चलिए यहाँ तक आप लोग सीख गए, यहाँ तक आप लोग सीख ले गए। और ये भी आप लोगों की स्थिति आप लोग कहेगा कि बड़ा है या छोटा है। तो देखिए बराबर के लेफ्ट साइड जाइएगा, तो बराबर के राइट साइड जाइएगा, बराबर से ऐसे मेरे इस साइड राइट होता है, मेरा इस साइड राइट होता है और आप लोग को इस साइड लेफ्ट होता है, आप लोग इस साइड लेफ्ट होगा और मेरा हम इधर से खड़ा है तो मेरा ये राइट हुआ।
तो चलिए हम आप ही की तरह से बताते हैं कि ये जो आप लोग लेफ्ट साइड आप लोग अगर जाइएगा, आप लोग अगर लेफ्ट साइड जाइएगा तो छोटा बनेगा, मतलब कि जब फोकस पर बन रहा है वस्तु, फोकस पर प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर बहुत छोटा हो जाएगा, उसके बाद बनेगा तो छोटा बनेगा। यहाँ पर सिर पर बन रहा है तो वस्तु के बराबर बन रहा है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि जब हमारा वस्तु जो है दूर पर है, मतलब कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है, तब कहाँ हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए हमारा दूर पर बनेगा तो यहाँ इसका प्रतिबिंब हमारा 4 पर बन जाएगा, मतलब कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो 2 4 हमारा 6 हो जाएगा, मतलब सभी जगह हमको 6 कर देना है, सभी जगह हमको 6 कर देना है। मतलब कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, तो हमारा 4 पर बन गया, 4 पर। तो ये है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन गया है वस्तु। तो आगे हम देखेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि जब वस्तु फोकस पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जब वस्तु यहाँ पर फोकस पर रखा हुआ है, यहाँ से टकराएगा तो हमको इसको भी हम लोग को 6 कर देना है। तो फोकस देखिए 1 है तो हमको हमारे पास अब बचा हुआ है 5। जब वस्तु फोकस पर है मतलब कि 1 पर है तो हम इसमें 5 जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा 6। तो यही 5 किसको कहेंगे, तो अनंत कहेंगे। तो कितना आसानी से और कितना जल्दी हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं कि हम लोग कैसे निकालें, कैसे याद करें कि जल्दी से जल्दी याद कर सकते हैं। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग ने आज आपके बीच रख दिया। तो एक बार आप लोग पूरा समझ लीजिए इसको हमने कैसे रखा। तो हमने कहा कि किसी भी स्थान को आप लोग को जोड़ने पर चेक कर देना है, आप लोग को आंसर आ गया। मतलब कि क्वेश्चन आ रहा है यदि वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप लोग को याद रखना है, आप लोग याद रखना है कि अनंत को हम लोग 5 दिए हैं, 5 अंक दिए हैं, तो उसमें 1 अंक फोकस को जोड़ देंगे तो हमारा अनंत के जो वस्तु है वो फोकस पर बनेगा। उसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 5 से हम लोग 4 पर आएंगे, मतलब कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच आएंगे तो हमारा जो 2 पर बनेगा, मतलब कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। हम लोग 3 पर आएंगे, मतलब कि वक्रता केंद्र पर आएंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब है जो वो भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। उसके आगे बढ़ेंगे तो हमारा 2 पर अगर आएंगे तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच आएंगे तो उसका प्रतिबिंब 4 पर बनेगा, जो आप लोग को वक्रता केंद्र और अनंत है। और देखिए 1 पर आप लोग को फोकस पर आप लोग अगर वस्तु रखते हैं तो उसका अनंत पर बन रहा है। तो अगर आप लोग को कह देगा कि P और F के बीच वस्तु रहे तब कहाँ बनेगा, तब कहाँ बनेगा। तो यहाँ पर अगर वस्तु को रख दिए, अगर यहाँ पर अगर वस्तु रख दिए तो आप लोग कहाँ बनेगा, तो ये दोनों के बीच में तो 0 और 1 के बीच में कितना हो गया जी, 1.5 आधा हो गया। आधा में कितना जोड़ेंगे, हमारा 6 आ जाएगा। तो आधा में हम 5.5 जोड़ेंगे, आधा में हम 5.5 जोड़ेंगे। तो 5.5 जोड़ेंगे तो हमारा इधर ना आके हमारा पीछे चल जाता है। तो यही हमारा हो जाता है सीधा और आभासी, सीधा और आभासी। तो ये हमारा पीछे चला जाएगा, तो ये पीछे चल जाएगा 5.5 पर, 5.5 पर चल जाएगा। तो इस तरीका से इस दर्पण का प्रतिबिंब जो मैंने अवतल दर्पण का बताया है, आप लोग को बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग अब हल कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी को फायदा मिल सके। आगे हम अपना इसी तरह उत्तल लेंस का ट्रिक देंगे आगे अगला वीडियो में। तो हमारे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी को फायदा मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।